होली एवं शब बारात को लेकर हुई बैठक जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में। जिलाधिकारी से जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में होलिका दहन, होली एवं शब बारात के अवसर पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार संपन्न कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला दंडाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को संबोधित करते हुए कहा कि 17 से 19 मार्च तक होली एवं शब बारात का त्यौहार मनाया जाना है। इस अवसर पर जिले के प्रमुख स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी और 19 मार्च के अंत तक प्रतिनियुक्त स्थल पर बने रहना होगा। यदि वरीय पदाधिकारी के द्वारा गश्ती के दौरान कोई अनुपस्थित पाए गए तो सीधे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को कहा कि डीजे एवं लाउड स्पीकर कहीं भी बिना अनुमति के नहीं बजेगा और न ही अश्लील या द्विअर्थी गाने बजाने की अनुमति होगी। उन्होंने डीजे के लिए वॉल्यूम की मात्रा निर्धारित करने एवं बजाए जाने वाले गानों की सूची प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया है। सदर प्रखंड के सीसो पूर्वी पंचायत में लोगों ने सड़क बनाने में लगाया धांधली का आरोप। सदर प्रखंड के सीसो पूर्वी पंचायत के हरपुर गांव में एक पथ का निर्माण हो रहा है जो पीडब्ल्यूडी रोड से हरपुर तक जाएगी। इस सड़क को बनाने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2022 थी, जिसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनाने में उपयोग होने वाले सामान की गुणवत्ता इतनी खराब है कि यह सड़क 2 से 3 महीने तक भी नहीं चलेगी। जब ग्रामीणों ने इस मुद्दे पर इकट्ठा होकर आवाज़ उठाई तो वहां काम करने वाले लोगों ने गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करके ग्रामीणों को भगाने की कोशिश की, जिससे गुस्सा होकर सभी ग्रामीण सड़क पर उतर गए। ग्रामीणों ने शिकायत की है कि सड़क बनाने में जो सामग्री उपयोग में लाई जा रही है और जिस तरीके से मिट्टी के ऊपर से ही सड़क बना दी जा रही है, उससे यह सड़क 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। यह एक बड़ी धांधली और घोटाले की तरफ संकेत करता है। ग्रामीणों की मांग है कि इसे प्रशासन और इंजीनियर जल्द से जल्द संज्ञान में ले और इस पर कार्रवाई करे ताकि ग्रामीणों को एक अच्छा सड़क मिल सके। बताते चले कि इस सड़क के निर्माण कॉन्ट्रैक्टर अमरनाथ झा कर रहे हैं। इसके लिए 34 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि आवंटित है। आते हैं तो गंदा बात कह के निकल जाता है, हम लोगों को बातें नहीं पूछता है। अच्छा, हम उसको भिंसर में कहें इंजीनियर को ना बुला करके वो ढलाई कराएगा तो वो कहता है हम किसी को नहीं लाएंगे, आपको जो करना है कीजिए, हम ढलाई कर। कौन बोलता है? और ठेकेदार का आदमी सब जो है। अच्छा, तो कौन गांव है ये? हरिपुर गांव है। अच्छा, सीसो पूर्वी पंचायत। तो कैसा हो रहा है काम? एकदम घटिया काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है यहाँ? पिचिंग हो रहा है। अच्छा, कितना देर? मेरा नाम राधेश्याम महतो है सर। क्या हुआ है? काल कतरा नहीं दे रहा है, पिचिंग कर रहा है, कहीं पर खड्डा कर रहा है, कहीं पर ऊंच कर रहा है। लोग के घर है, पानी कैसे बहेगा? तो बात किए जो तो कहते हैं नहीं ऐसे ही रहेगा। तो आप लोग क्यों काम होने दे रहे हैं? काम नहीं होने कितने बोलते हैं, जौनी जात के बोली नहीं मानता है और कहते हैं पीटेंगे तो गाली बोलता है। कौन देता है गाली? ये में है का करवाने वाला 4 को 5 गो है से। कौन गांव है? ये हरपुर गांव है, पूर्वी पंचायत, सीसो पूर्वी पंचायत। आपका नाम? संगीता देवी। सर हमारा यही कहना है कि मेरा जो काम हो रहा है वो पूरा ओके हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत आपको नज़र आ रहा है तो मैं भी तो यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जेई साहब को कॉल करके यहाँ पे बुला के आप उनके सामने में ही करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ग्रामीण वो उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। क्या अभद्र व्यवहार किया जा रहा है? ग्रामीणों का यही है जो बोल रहा है, गाली गलौज का आप उपयोग कर रहे हैं। बोल रहा है, बोलने दीजिए ना। वहाँ पे हमको ये बोले हैं कि आप इतना माल दे दीजिए, इतना माल नहीं कि हमारे गांव में इतना माल दे दीजिए आप 0.025 mm। अच्छा, और किया जा रहा है कितना? वही सेम किया जा रहा है। अलकतरा का मात्रा जो कम होता है वहाँ जहाँ पे प्लांट पे ये बनता है, ठीक है, वहाँ पे इंजीनियर साहब बैठ के खुद बनवाते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। कौन है इंजीनियर आपके? इंजीनियर कौन? वहाँ पे मतलब ये चीज़ मुझे नॉलेज नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि मैं रोड पे काम करवाता हूँ। मेरे जो ऊपर है वो उनको पता है, आपको मैं बात करवा सकता हूँ। ये ठेकेदार कौन है? अमरनाथ जी। कहाँ के हैं? नवादा किशनपुर। आपका क्या नाम?
शिवम कुमार चौधरी। क्या है आप यहाँ पर इसमें क्या है सड़क में? मुंशी। यहाँ गबन किया जा रहा है और यह ग्रामीण का रोड है। यहाँ ग्रामीण जो कहता है तो उसको ठेकेदार साहब का आदमी जो भी है यहाँ उल्टा पुल्टा बोलते हैं, मनमौजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, हम जो है आधा इंची ढलाई करके जाएंगे। और यहाँ सिर्फ यानी मटेरियल साफे नहीं दिया जा रहा है जो आपके सामने में है। और हम चाहेंगे कि इसको उच्च स्तरीय जांच हो इस रोड का। कौन सा गांव है? कौन सा? यह सीसो पूर्वी पंचायत हरिपुर गांव है। यहाँ दलितों का गांव है। जब यहाँ बोला जाता है तो उसको आंख दिखाता है कि तुमको जहाँ जाना है जाओ। तो ग्रामीणों ने हमको फ़ोन करके बुलाए हैं। जब हमने स्थल पर आके देखे हैं तो सही में यहाँ मिट्टी पर ही पिचिंग किया जा रहा है, ना कोई पिचिंग करके इनको अलकतरा का साफे पहचान नहीं है। अलकतरा दे के पिचिंग करना चाहिए, यहाँ एक भी अलकतरा नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, ये कितना दूर का है ये पिचिंग? ये पिचिंग आपको लगता है सर 500 लगभग 500 डेढ़ किलोमीटर के ये पिचिंग है, 1.5 किलोमीटर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बजरंगबली दास, सीसो पूर्वी मुखिया। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के सीएम कॉलेज में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। शुक्रवार को सीएम कॉलेज में संचालित एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत दरभंगा के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने कहा कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने से छात्र छात्राओं में वाक्पटुता, सामाजिकता एवं सुषुप्त क्षमताओं का विकास होता है। उन्होंने कहा कि साहित्यकारों एवं कलाकारों का क्षेत्र व समय सीमा रहित एवं आज़ाद होता है। वे सार्वदेशिक एवं सर्वकालिक भी होते हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल सभी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र साथ ही बधाई एवं शुभकामना देते हुए कहा कि होली के बाद महाविद्यालय में युवा सांसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्र पक्ष विपक्ष के रूप में विभिन्न समस्याओं एवं उनके निदान पर विचार विमर्श करेंगे। तो वहीं आज के इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। श्रेष्ठ भारत जो है उसके तहत युवाओं का जो दृष्टिकोण हो विस्तृत हो, एक दूसरे को समझने में हम ज़्यादा कामयाब हों और भारत की जो विविधता है वही इसकी एकता का मुख्य स्रोत है। विविधता ही भारत की पहचान है। यह हम जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। अपने दृष्टिकोण को अच्छे रखते हुए, अपनी संस्कृति की महत्ता को रखते हुए दूसरे की संस्कृति को भी महत्व दें, दूसरे के रहन सहन तौर तरीकों को भी हम स्वीकार करें, माने और अपने आप में अच्छी संस्कृति विकसित हो और अच्छाइयाँ कहीं से भी ग्रहण करने को मिले तो जरूर ग्रहण करना है। और इसी उद्देश्य से जो युवा देश के भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं, उन्हें न केवल कुशल होना है, अनुशासित होना है, शिक्षित होना है, बल्कि संवेदनशील भी होना है। बहुत मामले में हमारे युवा जो संकीर्णता के शिकार होते हैं उससे राष्ट्र को, समाज को काफी नुकसान होता है। जब हम बोलने लगते हैं मेरी ही संस्कृति, मेरे ही धर्म और मैं ही सबसे ऊंचा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। यही उद्देश्य है। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा में पियकरों के खिलाफ पुलिस ने छेड़ी मुहिम, ब्रेथ एनालाइजर मशीन से कर रही है जांच। होली पर्व को देखते हुए दरभंगा के नाका नंबर 5 के पास स्थित कोतवाली थाना के समीप पुलिस ने जांच अभियान चलाया। यह जांच अभियान पियकरों के लिए था जो शराब पीकर सड़कों पर टहलते हैं और बदमाशी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई और उसकी मापी की गई।
ताकि ऐसे पियकरों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। तो वहीं इस बारे में सदर डीएसपी ने बताया कि बिहार में तो शराब बंद है, फिर भी हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं ताकि पियकरों को यह पता चले कि पुलिस सड़क पर है और वह शराब न पिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पकड़े जाते हैं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है और उसे जेल भी भेजा जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह जांच अभियान लगातार शहर के प्रत्येक चौक चौराहों पर चलाया जाएगा। होली के मद्देनजर रखते हुए चूँकि शराब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसी क्रम में हम लोग चौक चौराहे पर, शहर के सभी चौक चौराहे पर पियकड़ों की जांच कर रहे हैं ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से। और वैसे पियक्कड़ अगर पकड़े जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्लस उनका स्रोत पता किया जा रहा है कि कहाँ से पीते हैं, कहाँ से शराब का सेवन कर रहे हैं। वैसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित करके पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में राज्य स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धा का किया गया आयोजन। शुक्रवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में राज्य स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धा में बिहार झारखंड के कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा थे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा थे। आपको बता दें कि शास्त्रीय स्पर्धा का आयोजन संस्कृत विश्वविद्यालय में विगत कई वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से विगत 2 वर्षों से यह नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार सामान्य स्थिति होने की वजह से यह शास्त्रीय स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार झारखंड के 25 से अधिक छात्र छात्राएं मौजूद थे। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, संपूर्ण राष्ट्र के लिए यह कार्यक्रम है। ये होता है क्या, जो कि पहले इसका नाम था राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, अब 2 साल से लगभग हो गया वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। देश में 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बने, एक दिल्ली में, एक तिरुपति में और दिल्ली में ही एक दूसरा भी। तो मुख्य जो केंद्रीय संस्कृत विद्यालय नई दिल्ली जनकपुरी में, वह भारत सरकार की जो योजना होती है संस्कृत के विकास के लिए, उसकी प्रमुख संस्था है, उसी के माध्यम से सारे कार्यक्रम होते हैं। तो यह जो है अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा, लगभग 26 विषयों में शास्त्रीय स्पर्धा होती है, भाषण स्पर्धा होती है, शलाका परीक्षा होती है, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता होती है, पदाक्षरी प्रतियोगिता होती है और उसके बाद क्विज प्रतियोगिता जिसे करते हैं, जिसको शास्त्रीय स्फूर्ति स्पर्धा कहते हैं, वह भी प्रतियोगिता है। इसे मिला के सभी भिन्न भिन्न विषयों में, व्याकरण में, साहित्य में, ज्योतिष में, दर्शन शास्त्र में, मीमांसा शास्त्र में, इस प्रकार कुल 26 विषयों में प्रतिस्पर्धा होती है। वह पहले होता था केवल राष्ट्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर। 2015 ईस्वी से इसको 2 स्तर का बना दिया गया, एक राज्य स्तर का और दूसरा अखिल भारतीय स्तर का। तो राज्य स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें भी छात्रों को प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त होते हैं। उसमें छात्रों को पुरस्कार की राशि भी दी जाती है और इसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय होते हैं उन्हीं में से जो है 100 अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा के लिए भेजा जाता है। हर एक राज्य से हम 26 प्रतिस्पर्धाओं के लिए छात्रों को भेज सकते हैं। उनका निर्णय हुआ कि नहीं, अब चूँकि कोरोना का काल समाप्त हो गया है, समय कम है, फिर भी मार्च में इस बार कर लिया गया। तो बहुत लेट से हम लोगों को पत्र प्राप्त हुआ, सोमवार को पत्र प्राप्त हुआ। इसी बीच में हम लोगों को ईमेल के माध्यम से, उसके बाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हर जगह भेजे, जिसके कारण खूब संतोषजनक छात्रों की संख्या नहीं हो पाई। करीब 8 संस्थाओं से हमारे यहाँ भी छात्र आए हैं, उसमें लगभग 25-26 छात्र प्रतिभागी के रूप में यहाँ इस बार भाग ले रहे हैं। इसी में से जिनका चयन होगा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में, उसी को हम लोग अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा में भेजेंगे। राज्य और झारखंड का प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालय कर रहा है, तो 93-94 में विश्वविद्यालय को शील्ड भी मिला है। इस बार भी अच्छा प्रदर्शन होगा, हम लोगों को की उपलब्धि अच्छी होगी, ये हम आशा करते हैं। नाम बताइए आप। मेरा नाम प्रोफेसर सुरेश्वर झा, मैं अध्यक्ष छात्र कल्याण हूँ और मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का, स्पर्धा का आयोजक मैं हूँ।
केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में होममेड व्यंजन प्रदर्शनी मेला का हुआ आयोजन। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के चौथे दिन होममेड व्यंजन प्रदर्शनी मेला का आयोजन विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा ने कहा कि विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मना रहा है, जिसके चौथे दिन आज होम मेड व्यंजन प्रदर्शनी मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को आयोजित करने का पीछे का मुख्य उद्देश्य हमारी बेटियां होम मेड व्यंजन कला में दक्ष हो, इसको लेकर उन्होंने होम मेड कई व्यंजन को आज यहां स्टॉल लगाया है, जिसे कई विभाग के शिक्षक, शोधार्थी व छात्र छात्राओं ने खरीदा। हमारा सदैव लक्ष्य रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय की छात्राएं जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। इसके लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारा विभाग व विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे की नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। मिथिला विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान एक बोलेरो से की विदेशी शराब बरामद। विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा कठलवाड़ी भंडार चौक के पास गश्ती की जा रही थी। गश्ती के दौरान एक बोलेरो से भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। यह शराब गुरुवार की देर रात्रि भंडार चौक के पास एक बोलेरो से पकड़ी गई है, तो वहीं वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। वहीं इस गाड़ी से 825 बोतल जो 180 ml का था विदेशी अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस कागजी कार्रवाई कर रही है और इसमें संलिप्त लोगों की तलाश शुरू कर दी है और जिसके लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है।